ये प्रत्येक दिन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोई पुल 29 दिन में टूट रहा है, कोई पुल 1 दिन में टूट रहा है, कोई पुल तो आज हुआ था जैसे लग रहा था कि भूकंप जो है आ गया है। क्या बताएं, इनका तो गजब हाल है कि ये बनते बनते टूट गए। हवा में कहीं उड़ता है पुल? हवा में तो नहीं उड़ता है सर। अभी जब ये हाल है बिना लोड का, तो जब लोड होता तो क्या होता है? तो आम के टिकोले जो होते छोटे छोटे वो नहीं टूटे, पर ये देखिए ये हवा को गिरा दिए। क्या गजब यहाँ का कंस्ट्रक्शन है बिहार का और बिहार के इंजीनियर का। तो भागलपुर में हम हैं और निकल गए हम सुल्तानगंज के लिए, क्योंकि सुल्तानगंज में जो गंगा ब्रिज बन रहा है उसके एक पाइलॉन का पूरा सुपर स्ट्रक्चर नीचे गिर गया है। कल सुबह ही मुझे खबर मिली थी, कल भी भागलपुर में ही मैं था, लेकिन कल इसलिए नहीं जा पाए कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में एक इथेनॉल प्लांट का इनॉग्रेशन कर रहे थे, जिसको आपके लिए मुझे कवर करने के लिए जाना था। तो लौटे कल, तब तक में शाम हो गई, तो इवनिंग के समय में वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, इसलिए सुल्तानगंज कल नहीं जा पाए। लेकिन आज सुबह सुबह ही 5:45 बजे हैं अभी, और हम निकल गए। देखिए साहेबगंज का मोहल्ला है भागलपुर का, और यहाँ से सीधा सुल्तानगंज की तरफ। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है, लगता है 20 से 25 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि रोड थोड़ा छोटी है इधर में, रफ्तार में जा नहीं सकते। लेकिन जो हौसला है वो बहुत बड़ा है, मन व्यथित है। जो खबर मिला हमें उसको सुन करके, कई बार हम इस ब्रिज की तस्वीरें आपके लिए रिकॉर्ड की हैं। हम बता रहे थे कि कैसे सुल्तानगंज गंगा ब्रिज का काम चल रहा है, और आने वाले साल के शुरुआत में या इस साल के अंत तक में हो सकता है कि यह ब्रिज बनकर के तैयार हो जाए। लेकिन वो उम्मीद टूट गया, और कल 5 नंबर पिलर के ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर टूट कर नीचे गिर गया है। तो चलिए तस्वीरों में आप बने रहिए, सुल्तानगंज पहुंचते हैं, फिर दिखाते हैं। काटी का झाड़ी का एगो एक्स्ट्रा के काटी के झाड़ी देते हैं। हाँ। जो बतेलो तो हो के बाद जैसे ओकरा फिर से जोड़ी के बनाए देते हैं। हाँ। देखिए लोकल मिस्त्री हैं, बता रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाएगा और फिर आगे उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन इसका हो सकता है। अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ। लेकिन आपका पसंदीदा चैनल द वे फॉर यू पहुंच गया सुल्तानगंज गंगा ब्रिज के कंस्ट्रक्शन साइट पर, और अभी भी देखिए बड़ा का आवाज़ कुछ कुछ कर रहा है, कुछ गिर रहा है ऊपर से। कल सुबह 3:30 बजे अचानक ये पिलर नंबर 5 के दोनों ही तरफ के लगभग 36 सुपर स्ट्रक्चर भड़बड़ा के नीचे गिर गया। स्ट्रक्चर पूरी तरह से बन करके तैयार था। हम इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको दिखाया था कि ये देखिए सामने 6 नंबर पिलर से ये 5 नंबर का स्ट्रक्चर आगे बढ़ता हुआ मिलने वाला था। लेकिन कल सुबह जैसे ही हम उठे, हमें इस ब्रिज की तस्वीर मिल गई, और उस समय हम भागलपुर में थे। हमने कुछ आला अधिकारियों को भी इसकी तस्वीर भेजने का काम किया और उन्हें इसकी सूचना दी कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूर्णिया में कार्यक्रम था, इथेनॉल के प्लांट का इनॉग्रेशन था, जिसको हम रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इसके मद्देनजर कल हम नहीं पहुंच पाए यहाँ, क्योंकि वहाँ से लौटते लौटते भागलपुर पहुँचते ही शाम हो गया। लेकिन आज सुबह लगभग अभी 6:30 बजे का वक्त है, और हम पहुंच गए सुल्तानगंज गंगा ब्रिज के उस साइड पर जहां यह सुपर स्ट्रक्चर देखिए पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और ये सामने देखिए 4 नंबर पिलर है, 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक पूरा स्ट्रक्चर अभी भी जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये 5 तक एकदम एक सीरीज में दिखाई दे रहा था। पहले हम आपको पुरानी तस्वीर दिखा दे रहे हैं जो इससे पहले हमने रिकॉर्ड किया था, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे 1 नंबर से लेकर के यहाँ 5 नंबर तक पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से वहाँ जुड़ा हुआ है। और अब जो देखिए 5 नंबर ये पिलर है, इसका पूरा दोनों ही तरफ का 18 स्ट्रक्चर जो है भड़बड़ा के नीचे गिर गया है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि पता नहीं किस क्वालिटी से यह ब्रिज बना है और कितना मजबूत है, जबकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तब ये अगर भड़बड़ा गया है या गिर गया है, तो जब यह बन करके तैयार होगा और इस पर लोड आएगा, जब गाड़ियां चलने लगेगी तो क्या होगा? पूरा ब्रेक हो गया, टूट, जैसे कि जेसीबी से या फिर किसी क्रेन के माध्यम से तोड़ा जाता, कुछ उस तरह से। इधर का जो पार्ट है वो कम टूटा है, लेकिन इधर वाला जो देख रहे हैं पूरी तरह से क्रश हो गया है ये। तो समझिए आम लोग के दृष्टिकोण से अगर समझा जाए, टेक्निकल दृष्टिकोण से ना कहे, अगर आम लोगों के दृष्टिकोण से समझा जाए तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर। आखिर क्या रीजन है, क्यों गिरा है यह ब्रिज, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो प्रथम दृष्टिया हम कह सकते हैं या तो घोर लापरवाही है या फिर
कुछ और है, इसका जांच सरकार करे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि 5 नंबर पिलर के दोनों ही तरफ के स्ट्रक्चर टूट करके गिर गया है। जो लोग यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता भी रहे हैं कि कैसे कैसे गिरा था और किस समय गिरा था और किस तरह से हुआ। पहले वो सुन लीजिए आप। आवाज हुआ था, जैसे लग रहा था कि भूकंप जो है आ गया है, कि जो है कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो है ये जो है ब्रिज गिरा हुआ है। कहीं ना कहीं तो मटेरियल में इनकी प्रॉब्लम है, जिस कारण से ये हो गया डैमेज। पूरी जांच होनी चाहिए, जो प्रक्रिया है पहले जांच प्रक्रिया इसकी होनी चाहिए, तब निर्माण कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्रत्येक दिन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोई पुल 29 दिन में टूट रहा है, कोई पुल 1 दिन में टूट रहा है, कोई पुल तो क्या बताएं, इनका तो गजब हाल है कि ये बनते बनते टूट गए। तो आम के टिकोले जो होते छोटे छोटे वो नहीं टूटे, पर ये देखिए ये हवा में गिरा दिए। क्या गजब यहाँ का कंस्ट्रक्शन है बिहार का और बिहार के इंजीनियर का। ये टूट गया, इनका कौन जिम्मेदारी होगा, इसका कोई कहना नहीं है। इसका इससे आंधी से कोई इसका जो है लेना देना हमको नहीं लगता है। हवा में कहीं उड़ता है पुल? हवा में तो नहीं उड़ता है सर। अभी जब ये हाल है बिना लोड का, तो जब लोड होता तो क्या होता। कल सुबह जब ये गिरा तो उसके बाद कई अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और घटना स्थल पर आकर के, यहाँ पर आकर के नज़दीक से आकर के देख करके गए हैं। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया। जैसे ही इस पर कोई और आउटपुट आता है हम आपको उसकी तस्वीरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस तरफ से देख लीजिए, यहाँ से लेकर के ऊपर वहाँ तक जितने भी स्ट्रक्चर है सब देख रहे हैं भड़बड़ा करके नीचे आ गया है। उन सब के बीच में स्ट्रेस केवल आपको दिखाई दे रहा होगा। सुल्तानगंज के इस गंगा ब्रिज के टूटे हुए स्ट्रक्चर को देख करके आप क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। और अगली बार जो भी उच्च अधिकारी मिलेंगे उनसे आपके सवालों को रखेंगे और उसका जवाब तलाशने का प्रयास भी करेंगे। क्या लगता है चाचा, कैसे गिरा होगा ये तो अचानक जो थोड़ा सा बारिश आया था, हवा चला था, इसी में लगा कि बोलता है ऐसे ऐसे गिर गया। अब इसमें क्या कमी है ये तो इंजीनियर ही बता सकते हैं। क्या लगता है मजबूत नहीं है क्या? ये मजबूत तो नहीं है, मजबूत रहता तो गिरता फिर क्यों? उसको ठीक से बनाया नहीं गया है। कहीं तो जरूर फॉल्ट रह गया, सीमेंट हो, बालू हो, छड़ हो, कुछ तो तकनीकी जो है गड़बड़ जरूर है। इसी के कारण ऐसा हुआ है। तो हम लोग सोचते पुल गिरा, कोई आदमी का हादसा आता तो ज़िंदगी से चला जाता मजदूर, उसको क्या मिलता है। ये कोई नुकसान नहीं हुआ, पुल का कंपनी का नुकसान हुआ, कोई मनुष्य क्षति नहीं हुआ, ये लोग जानते हैं। चलिए कह रहे हैं कि कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है। नुकसान उम्मीदों का है। इसी तरह के और वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देखने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए, Instagram और Twitter पे भी हम मिल जाते हैं। आप चाहें तो वहां हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।